मैं आपका होस्ट मोहम्मद हमीद आपकी सेवा में हाजिर है और आप देख रहे हैं महा 24 न्यूज़। कुछ दिनों से मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में गर्मा गर्मी चालू है। इसी के चलते आज देगलूर शहर के वरिष्ठ नागरिकों से पूछेंगे कि क्या है मराठा आरक्षण की लेकर उनकी राय और प्रतिक्रिया। उनसे ही जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है देगलूर शहर के वरिष्ठ नागरिक संजय महाराज। क्या कहेंगे आप? किरजोळेकर महाराज। परिचय दो। मैं संजय महाराज किरजोळेकर। प्रथमतः मैं महामानव छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, शाहू महाराज, महात्मा फुले, जो लोगों ने समाज के उन्नति के लिए, मानवता के उन्नति के लिए जिन्होंने कोशिश की, वो लोगों को मैं वंदन करता हूँ। और मेरा ऐसा कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस दिन इस देश की घटना लिखकर पूरी हो गई और 340 कलम के तहत मराठों को रिजर्वेशन लेना ज़रूरी है समझाया था, लेकिन मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के जो मराठा समाज है उन्होंने रिजर्वेशन कुणबी बोल के नहीं लिया। तो प्रथमतः हमको ये तय करना पड़ेगा कि ओबीसी बोले तो कौन। तो ओबीसी की व्याख्या कोल्हापुर विद्यापीठ में जो शब्दकोश है, वो शब्दकोश में कुणबी की व्याख्या मिली। तो कुणबी बोले तो जिसके जो खेती पे काम करता है, जिसके जात में पुनर्विवाह होता है, जिसके घर में उत्तरंड है, जो चांदी के दागिने शरीर पे पहनता है, उसी को कुणबी कहते हैं। तो मराठा समाज में ये चार भी बातें आती है। और मेरा दूसरा कहना ये है, एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक कानून के तहत जम्मू कश्मीर को हम 370 कलम हटाकर हिंदुस्तान में शामिल किए। अगर मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा ओबीसी में आना चाहिए, कुणबी आना चाहिए, मगर विदर्भ का मराठा कुणबी है, खानदेश का मराठा कुणबी है, कोकण का मराठा कुणबी है, फिर मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठे कैसा क्या कुणबी नहीं होते बाबा। तो हमारा रोटी बेटी व्यवहार तो है। जिस तरह लिंगायत और वानी ये दो कास्ट एक ही है, किसी को वानी कहते हैं, किसी को लिंगायत कहते हैं, मगर जात तो एक ही है। उस तरीके से कुणबी मराठा और मराठा ये अलग नहीं हो सकते। पानी में अगर लकड़ी मारेंगे तो पानी तो अलग नहीं हो सकता, वैसा ही ये मराठा समाज की ये है। तो मेरा कहना ये है कि विदर्भ में अब मेरे जो पिताजी के पिताजी है शंकरराव पाटिल, उनका सर्टिफिकेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुणबी बोल के है। यह लेकर बेटा, ये तहसील के कोतवाल बुक की नोंद है। और मेरी ससुराल अब ये मालेगांव है, और यहाँ का मराठा और वहाँ का मराठा अगर एक है, हमारा रोटी बेटी व्यवहार होता है, तो फिर इनको भी कुणबी मराठा मिलना चाहिए ये सर्टिफिकेट के आधार पर, ये मेरा कहना है। और विदर्भ में जो कुणबी की नोंद है मराठों के सामने, उसका हवाला लेते हुए कोकण में, खानदेश में और निज़ामकालीन जो कुणबी बोल के नोंद है, पहले के लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, कोई कुणबी लिखा, कोई मराठा लिखा। आज हम कुणबी है विदर्भ में, हमारे पिताजी के नाम के सामने। हम मराठवाड़े में पैदा हुए, इधर पैदा हुए, हमारे टीसी के ऊपर मराठा है, तो हमको तुम कुणबी सर्टिफिकेट नहीं देंगे क्या? हाँ, तो जो सच है, हम कुणबी है, मराठा समाज कुणबी है, क्योंकि वो खेती में काम करता है, उसके घर में उत्तरंड है, पुनर्विवाह होता है, चांदी के दागिने पहनता है। तो इस तरीके से मराठा समाज को सरसकट कुणबी सर्टिफिकेट देना चाहिए और उनको ओबीसी की सहूलत मिलना ज़रूरी है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत नीची होती जा रही है और ये समाज ने देश को खड़ा किया है।
महाराष्ट्र को खड़ा किया है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी जात पात नहीं करते हुए ओरिजिनल कुणबी ये ओबीसी में है। हम सहूलत नहीं लिए बोल के हम ओबीसी में नहीं आते क्या? आज आना ज़रूरी है। हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड है ना कुणबी, इसके आधार पर हमको कुणबी सर्टिफिकेट देकर सरसकट सब मराठा समाज को कुणबी का सर्टिफिकेट देकर उनको ओबीसी में लेना ज़रूरी है। इतना ही मेरा कहना है। आज हमारे साथ और एक नागरिक, वरिष्ठ नागरिक मौजूद है। इनकी प्रतिक्रिया क्या है मराठा आरक्षण को लेकर, और ऐसे क्या कारण है जो मराठा आरक्षण मिलना ज़रूरी है, इनसे ही पूछना चाहते। परिचय दीजिए अपना। मी शिवाजी किशनराव वरखिंडे, राहणार देगलूर. माझे वडील अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सचिव होते. नंतर अध्यक्षपदसुद्धा भूषवले. त्यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी हा समाजासाठी आरक्षणासाठी 1980 पासून आजपर्यंत लढा देत आलेले आहेत. आणि हा विषय कोण्याही पुढाऱ्यांना सोडवावा असा त्यांची मानसिक इच्छा नाही. एक जरांगे पाटलाच्या उपोषणानं आणि तिथं जे झालेला अमानुष अत्याचार शासनातर्फे झाला त्याचा मी जाहीर निषेध करतो प्रथमतः. आणि जरांगे पाटलाचा आज 14वा दिवस आहे. त्यांनी उपोषणाला आज पाणीसुद्धा त्याग केलेला आहे. त्यांनी त्या एका म्हणजे त्यांनी जे ज्योत पेटवलेली आहे आज महाराष्ट्रभर सगळीकडे सगळ्यांच्या हृदयामध्ये ह्या आरक्षणाबद्दलचं म्हणजे मिळायला पाहिजे याबद्दलचं सगळ्यांना जाणीव झालेली आहे. आणि गव्हर्मेंटनं म्हणजे सरकारनं जास्त याची वाट न पाहता आरक्षण वेळेत लवकरात लवकर द्यावं. कारण का समाजाची परिस्थिती फार हालाकीची आहे. फक्त एक बोटावर मोजण्यासारखे 10% श्रीमंत मराठाला जर सोडले तर बाकी 90% समाज हा शेतीत राबतो, मजुरी करतो. त्याच्या खापराचे घरं आहेत, राहायची परिस्थिती हालाकीची आहे. आणि हे आरक्षण आम्ही राजकीय मागत नाही, फक्त शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये हे सवलती मिळाल्या पाहिजेत हे आमचं स्पष्ट मत आहे. आणि विदर्भामधले मराठा कुणबी आहेत त्यांची तिथे प्रगती आज समाजापुढे दिसत आहे. त्यावेळेस मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळालं नाही. आज सर्व म्हणजे समाजाला आज जाणीव झाली मुलांना की बेकारीमुळे काय हाल होत आहेत. त्यामुळे सगळा समाज आज पेटून उठलेला आहे. आणि सरकारनं विचार केला पाहिजे की बाबा तिथले कुणबी मराठा जर ओबीसीमध्ये असतील तर मराठवाड्यातलेही मराठा त्यांना सर्टिफिकेट मिळालं पाहिजे आणि त्यांनासुद्धा सवलती मिळाल्या पाहिजेत. आणि आरक्षणाचा हा फार काही हे नाही हे पण तिढा सुटला पाहिजे हे आमचं रास्त म्हणणं आहे.